यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में व्यू टैब है। व्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं सभी ऑप्शन का यूज एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, ये एमएस वर्ड की लास्ट क्लास की वीडियो थी। अगर आप एमएस वर्ड स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल। बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एमएस एक्सेल। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन। एक्सेल क्या होता है, कंप्यूटर में एक्सेल कितने तरीके से ओपन करते हैं, और एक्सेल जब पहली बार ओपन करते हैं तो ओपन करके एक्सेल में काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी के बारे में बता दिया। और मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट भी दिया था कि एमएस वर्ड में सीखने के बाद कैसे काम करते हैं। तो होम टैब से लेकर के हमने लास्ट सीखा था व्यू टैब तक। मतलब जितना भी वर्ड के अंदर है सारी चीज़ें हमने सीख लिया। और वर्ड के अंदर कितने तरीके से काम करते हैं मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर सकते हो आप। ठीक है। और बाकी किसी को कभी भी कोई डाउट होगा वर्ड में काम करते समय तो अपना क्लास तो डेली चलता ही है, तो बीच में भी कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम बेसिक सीखते हैं ना तो वर्ड वगैरह तो आप ऐसे नॉर्मली कैसे भी सीख लोगे, लेकिन एक्सेल बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आपको सीखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। और इसमें क्या क्या काम होता है, तो पहले एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले ना इसके बारे में जान लेते हैं हम। एक्सेल का इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बना रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग विद एमएस एक्सेल। आज हम एमएस एक्सेल से स्टार्टिंग करेंगे और ये दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। देखिए, एक्सेल क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेल इज ए विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट है। देखिए, स्प्रेडशीट का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, टेबल। जहाँ भी टेबल बना होगा तो हमारा क्या होता है कि स्प्रेडशीट होता है। और ये दिया हुआ है विंडो बेस्ड है, जिसका यूज करते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर और मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं एक्सेल वगैरह। ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि एक्सेल इज ए विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट है। ये हमारा जो एक्सेल है एक स्प्रेडशीट होता है जिसको हम विंडोज वगैरह कंप्यूटर वगैरह पे यूज करते हैं। और ये दिया हुआ है विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है जिसने बनाया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डाटा। एक्सेल का जो मेन काम होता है डाटा को रिकॉर्ड करना और उसे कैलकुलेट करना। मतलब इससे आपको पता चल रहा होगा कि कैलकुलेट का मतलब हो गया कि एक्सेल में जो भी काम होता है हमारा सारा काम मैथमेटिकल होता है। एंड प्रेजेंट इट इन अनअट्रैक्टिव मैनर। मतलब कोई भी डाटा हम बनाते हैं एक्सेल के अंदर या कोई भी काम करते हैं तो बनाने के बाद उसे एक अच्छा सा लुक भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट इट इन अनअट्रैक्टिव मैनर। मतलब जैसा हम लुक देना चाहते हैं ना वैसा हम उसमें बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। हमें कोई भी एक फॉर्मेट तैयार किया हमने, जैसे कोई बिलिंग का हमने एक इनवॉइस बना लिया या फिर कोई भी हमने एक डाटा एंट्री का वर्क किया, तो उसको हमें एक अच्छा सा लुक देना हो अपने अकॉर्डिंग, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है अट्रैक्टिव मैनर। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एक कंप्यूटर के अंदर हम जिस चीज़ पे काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसीलिए यहाँ पे हमारा एक्सेल भी क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इससे पहले भी जो हमने सीखा था वर्ड हो गया, वर्डपैड हो गया, ठीक है, पेंट, नोटपैड, तो ये भी हमारा क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक्सेल भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर दिया हुआ है 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक मिलियन में आपका 10 लाख होता है, तो जाने कितने लोग पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ 100 ऑफ मिलियंस लोग यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं एक्सेल को। और बाकी जिसको भी जरूरत पड़ती है अपना सीखते हैं एक्सेल। तो यहाँ पे इसके बारे में एक सिंपल सा एक लाइन दिया हुआ है, यू कैन यूज एक्सेल टू इंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल और स्टेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टेटिकल कैलकुलेशंस। देखिए, एक्सेल में आप कौन कौन से आप परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कोई भी फाइनेंशियल काम करना हो, मैथमेटिकल काम करना हो या फिर स्टेटिकल काम करना हो। हम कोई भी काम करते हैं ना सभी में यूज करना पड़ता है हमें फार्मूला। तो किस तरीके से हम फार्मूला यूज करेंगे और इन सब में क्या क्या काम होता है तो आगे हम इन सभी के बारे में एक्सेल में सीखने वाले हैं। ठीक है। और ये दिया हुआ है सॉर्ट ऑफ डाटा। मतलब कोई भी एक ऐसा काम जो हम बहुत ही मतलब एक लंबे टाइम में करते हैं तो आसानी से हम एक्सेल में उसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कि यू कैन यूज एक्सेल टू इंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा, ठीक है। देखिए इसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्सेल हमारा क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्क बुक। देखिए एक्सेल जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या दिखा देता है, वर्क बुक। अब मैं ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको जो भी यहाँ पे बताऊंगा ना, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते रहूँगा। वर्क बुक एक्सेल में किसे बोलते हैं, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ए वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्प्रेड शीट इज कॉल्ड ए वर्क बुक। एक्सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो स्प्रेड शीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है पहले से, ये देखिए। और मैं आपको पहले मैं आपको एक्सेल ओपन करके भी दिखाऊंगा, तो फिलहाल मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सेल जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, यहाँ से देखिए ये फार्मूला बार, ये नेम बॉक्स, ये सब इसी में है। ये पूरा एरिया नीचे से यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है, स्प्रेड शीट इसी के अंदर आता है। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, वर्क बुक। और अभी यहाँ पे क्या है, ओनली शीट 1 लिखा हुआ है। तो स्प्रेड शीट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शीट 1। और भी शीट हमें लेना होगा तो यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करके हम ले सकते हैं, शीट 2, शीट 3। तो एक सीट या फिर एक से ज़्यादा सीट हो, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक, ठीक है। इसके बाद तो ये समझ में आ गया आपको कि एक्सेल के अंदर हमारा एक सीट हो या फिर एक से ज़्यादा सीट हो, तो वो पूरे को हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक। तो जब भी हमेशा याद रखना, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो ना, तो हमारे सामने जो पेज दिखता है उस पूरे को क्या बोलते हैं हम, वर्क बुक। चलो इसके बाद देखो, ये दिया हुआ वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट क्या होता है हमारा, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्प्रेड शीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। स्प्रेड शीट हमारा पेज का नाम है और उस पेज में जो हम काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। तो आप स्प्रेड शीट भी बोल सकते हो और वर्कशीट भी बोल सकते हो। और ये इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए वर्कशीट या शीट इज ए सिंगल पेज। एक सिंगल पेज को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट, या फिर हम स्प्रेड शीट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में दिया भी है, यू वर्क ऑन इन एक्सेल इज कॉल्ड ए स्प्रेड शीट। एक्सेल के अंदर जिस पेज पे आप काम करते हो ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये सिंगल शीट। तो इसी को ये शीट के अंदर यहाँ पे जो पूरा एरिया है, ये पूरा हमारा, ये हमारा ये स्प्रेड शीट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि 3 यहाँ पर स्प्रेड शीट है हमारे पास। अब पूरे को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, अगर हम मल्टीपल स्प्रेड शीट को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे, वर्क बुक। तो याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रेड शीट इज अन इंट्रैक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से। जो हमारा एक स्प्रेड शीट जो बनता है हमारा स्प्रेड शीट, वो बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला करके। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा शीट को जूम कर देता हूँ, काफ़ी छोटा है। तो यहाँ जूम साइडर पे क्लिक करके मैंने इसे जूम कर दिया। तो देखिए ये हमारा क्या है, स्प्रेड शीट। तो स्प्रेड शीट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा वर्टिकल है और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है, स्प्रेड शीट। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विच फॉर्म रो एंड कॉलम्स। जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो मिलती है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम। याद रखना, स्प्रेड शीट बनता है हमारा इंट्रैक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से मिलकर बनता है। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग दीज रो एंड कॉलम से डिटेल्स एनालिसिस फॉर डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इजीली। आप एक्सेल के अंदर स्प्रेड शीट, एक्सेल जब ओपन करते हैं तो स्प्रेड शीट के अंदर आप रो और कॉलम का यूज करके ना आसानी से कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बना के दिखा सकते हैं आप। तो याद रखना इस चीज़ को। तो स्प्रेड शीट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और स्प्रेड शीट को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया स्टार्टिंग एक्सेल। तो एक्सेल कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पे दिया हमारा स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो ये जो स्टेप दिया हुआ है ना, ये आपको मिलेगा विंडोज 7 के अंदर। और अगर आपको विंडो 10 में ओपन करना होगा तो मेरे पास विंडो 10 है। सिंपल से आपको यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स में जा करके और आपको यहाँ पर टाइप करना है सीधा एक्सेल। तो यहाँ पे आपको एक्सेल दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
शॉर्टकट ओपन एम एस एक्सेल। सो अगर हमें शॉर्टकट ओपन करना हो कीबोर्ड से तो कैसे ओपन करेंगे? तो सबसे पहले आपको रन ओपन करना है, और रन ओपन करने के लिए आप लोग बताइए है विंडो की साथ में हमें आर प्रेस करना पड़ता है, और फिर आपको टाइप करना है एक्सेल, और एक्सेल टाइप करके सीधा हम कर देंगे इंटर, तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टकट है, एक बार ओपन करके आप देख लेना, पहले से मैंने ओपन किया हुआ है। तो अब इसके बाद चलते हैं आगे। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे ना तो इसके बाद देखिए तो हमारे सामने क्या होता है, वर्क शीट होता है या फिर स्प्रेड शीट होता है। तो यहाँ पर दिया द कंटेंट ऑफ वर्क शीट, एक वर्क शीट के अंदर जो हम काम करेंगे एक्सेल ओपन करके, तो उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सारा। पहले तो हमारा यहाँ पे होता है रो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इन ए सिंगल वर्क शीट रो एंड नंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, का वर्क शीट के अंदर या फिर स्प्रेड शीट के अंदर जो हमारा रो होता है यहाँ पे दिया हुआ है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और स्टार्टिंग जो हमारा होता है एक नंबर से लेकर के लास्ट टोटल रो कितने होते हैं एक सीट में, 10,48,576 रो एक सीट सिंगल सीट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया। देखिए याद रखना ये हमारा रो होता है, ये हमारा रो होता है पूरा, ठीक है, ये रो होता है, ये नंबर जो देख रहे हैं ना आप 1 2 3 4, तो ये हमारा एक से लेकर के लास्ट के नीचे तक कहाँ तक जा रहा है, एक सिंगल सीट के अंदर 10,48,576 रो। अगर आप यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करेंगे ना, ऐसे देखने के लिए मैं यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नंबर हमारे बढ़ने से स्टार्ट हो गए। तो ऐसे अगर हमें जाना होगा डाउन एरो की प्रेस करके तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर हमें कभी भी स्प्रेड शीट में या सीट के अंदर हमें सबसे नीचे जाना होगा ना, तो कंट्रोल दबा करके सीधा डाउन एरो की प्रेस करोगे आप, सीधा लास्ट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 10,48,576 रो, मतलब टोटल होते हैं। और दोबारा ऊपर जाना तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा करके सीधा अप एरो की, तो सीधा मैं एक नंबर पे आ गया। तो याद रखना, और रो हमारा ऐसे होता है, ये देखो ये रो हमेशा काउंटिंग करोगे ना तो रो याद रखना इस चीज़ को, ये हमारा रो होता है पूरा, ये सिंगल सिंगल देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, रो है। तो आपको रो समझ में आ गया होगा। और रो हमेशा याद रखना एक सिंगल सीट के अंदर कितनी होती है, एक से स्टार्टिंग होती है, और यहाँ पे लास्ट जो खत्म होता है हमारा 10,48,576 रो। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। देखिए कॉलम क्या होता है, कॉलम आर लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, कॉलम हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, और इसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो ए से होती है, लास्ट आपका जाता है XFD, अब फॉर ए टोटल ऑफ 16,384 कॉलम से। एक सिंगल स्प्रेड शीट के अंदर या फिर सीट के अंदर टोटल जो कॉलम होते हैं 16,384, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अल्फ़ाबेट्स ए से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा कॉलम है, ये देखिए ये पूरा कॉलम होता है, याद रखना चीज़ को, ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से स्टार्टिंग है और लास्ट आपका कहाँ तक ख़त्म होता है, XFD। अगर हम यहाँ पे राइट एरो की प्रेस करेंगे तो 16,000 बहुत बड़ा हो गया, ऐसे आप काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो सीधा क्या करेंगे, कंट्रोल दबा करके राइट एरो की, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लास्ट कॉलम यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है XFD, तो ये हमारा लास्ट कॉलम है। और दोबारा से अगर हमें स्टार्टिंग में जाना होगा तो कंट्रोल दबा करके और फिर यहाँ पे लेफ्ट एरो की, तो आप दोबारा से यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे आ गए। तो ये हमारा कॉलम होता है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एक्सेल में कोई भी काम करने से पहले ना आपका पहले एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वही मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ अभी, ताकि एक्सेल में जब मैं काम करूँ ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, स्प्रेड शीट किसे बोलते हैं, वर्कशीट किसे बोलते हैं, तो उसी के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ अभी। तो ये समझ में आ गया कॉलम क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेल। कॉलम रो में तो हम काम करते ही हैं, लेकिन रो और कॉलम के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो किस के अंदर करते हैं, हम सेल के अंदर, याद रखना चीज़ को। और यहाँ पे दिया हुआ है सेल इज द इंट्रैक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से, जो हमारा रो एक कॉलम होता है उन्हीं को हमारा क्या, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। और यहाँ पे दिया हुआ है सेल इज रेफर्स बाय द कॉलम नेम एंड रो नेम, मतलब जो हमारा सेल जो बनता है ना, हमारा कोई भी जो सेल होता है रो नेम और कॉलम नेम को मिला के बनता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेल दोबारा से ओपन कर लिया, मैंने आपको बताया भी ये हमारा रो होता है, ठीक है। एक्सेल में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, एक्सेल पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट में उनको यही नहीं पता चलता कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ आपको, मैंने जब एक्सेल सीखा था और जो मेरे पास कई बच्चे सीखते हैं, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, जब मेरा एक्सेल खत्म हो गया था मुझे यही नहीं पता था कि रो और कॉलम किसे बोलते हैं। तो काम कोई भी दे दो,
काम सारा कर लेंगे, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना रो की जो काउंटिंग होती है वो होती है हमेशा टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे दिया भी है, देख लो, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे आपको नोट बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए टॉप टू बॉटम हमेशा याद रखना, जब भी आप काउंटिंग करेंगे रो की तो क्या होता है टॉप टू बॉटम, और रो हमारा ऐसे होता है, ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे आप नंबर देख भी रहे हैं। और कॉलम हमेशा जब भी आप काउंटिंग करोगे ना कॉलम, तो लेफ़्ट टू राइट है, ये हमारा कॉलम होता है, ठीक है। ये देखिए, तो याद रखना इस चीज़ को। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको सेल। सेल जो होता है रो और कॉलम की नेम को मिलाकर हमारा सेल बनता है। जैसे हमारा ये क्या है, ये सी हमारा कॉलम है और 3 हमारा क्या है, रो है। ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो सिंगल आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये सिंगल जो बॉक्स है हमारा, इसी को हम बोलते हैं सेल। आप कहीं भी क्लिक कर दो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये भी हमारा सेल है, तो सिंगल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल। और हर सेल का एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल जो बनता है हमारा रो नेम और कॉलम नेम से मिल करके बनता है। तो यहाँ पे ये किसके सामने है, जैसे ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हमारा कॉलम क्या है, डी है, और यहाँ पे रो क्या है, 3। तो इस सेल का जो नाम होगा वो होगा हमारा D3। वैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका नाम क्या होगा, B2। तो याद रखना एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं हमें सेल नंबर से ही करना पड़ता है। तो सेल नंबर कैसे देखना होता है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये हमारा F है और ये हमारा 5 है, तो इसका सेल नंबर क्या हो गया, F5, ठीक है। तो सिंगल जो बॉक्सेस होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सेल। इसके आगे बताता हूँ अब। तो आपको रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। इसके बाद दिया है फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार क्या होता है, प्रोवाइड ए स्पेस फॉर टाइपिंग और एडिटिंग सेल। टाइपिंग के लिए स्पेस होता है हमारे पास फार्मूला बार में, और सेल को एडिटिंग करने के लिए, किसी भी सेल को एडिटिंग करना हो, चेंज करना हो कुछ भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग सेल एंड फार्मूला। एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं, या किसी भी सेल में कोई भी हम काम करते हैं, या फिर अगर हमें किसी सेल में कुछ टाइपिंग करना हो, स्पेस देना हो, हमने पहले से सेल में काम किया हुआ है, उसमें कुछ स्पेस देना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस फॉर टाइपिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ माउस लेके जाएंगे आप, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम फार्मूला बार। बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा एक्सेल में। हम एक्सेल में कोई भी बड़े लेवल पे काम करते हैं, एक अच्छे लेवल पर, जैसे कोई मल्टीपल फार्मूले का यूज करना या कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना, तो हमने सेल में क्या काम किया हुआ है, और जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं ना, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, हमें यहाँ पे क्या दिखा देता है, ओनली रिजल्ट है। तो अगर हमें फार्मूला देखना होगा तो इसका नाम है हमारा फार्मूला बार, और इसका काम होता है किसी भी सेल में एडिटिंग करना। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एडिटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया 52, आप वर्ड में क्या करते हो, अपना बैक स्पेस दबा दिया, जैसे मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबा रहा हूँ, तो ये सारा ही हट गया हमारा। अब मुझे यहाँ पर 52 की जगह करना है 62, यानी कि 5 को हटा करके यहाँ पे 6 दिखाना है। तो आप यहाँ पर सीधा फार्मूला बार में क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल को। मैंने यहाँ पे 5 हटा दिया और यहाँ पे 6 टाइप कर दिया, तो ये होता है एडिटिंग सेल। और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है हमारा टाइपिंग के लिए, हम यहाँ पे फार्मूला भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे दिया हुआ है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, डिस्प्ले द एड्रेस और नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं उसका एड्रेस बताता है। हम यहाँ पे एक्सेल में जो भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, इसका सेल नंबर क्या है, तो ये हमारा क्या है C4, तो इसका सेल नंबर C4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कोने पे जाऊँगा ना, तो ये होता है हमारा नेम बॉक्स। ये छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये भी बहुत काम का है, और आगे जब काम करोगे सीखोगे एक्सेल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और ये क्या, इसका काम होता है किसी भी सेल का एड्रेस बताना। जब मैं यहाँ पे जैसे मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा ना, जैसे मैं इस सेल पे एक्टिव हूँ अभी, तो इस सेल का एक्टिव नंबर, सेल का नंबर कितना है, तो ये आपको दिखा देगा F3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्ले द एड्रेस या नेम ऑफ द एक्टिव सेल। इसके बाद यह है स्टेटस बार। स्टेटस बार आप लोगों को पता ही है, जो हमारे एक्सेल में या किसी भी टॉपिक में, वर्ड हो या फिर वर्डपैड हो, तो जो नीचे का पूरा एरिया होता है, पूरा ये पूरा हमारा क्या होता है, स्टेटस बार, जिसमें हम अपने पेज को डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, और उसमें हमने क्या क्या काम किया वो भी हमें यहाँ पे स्टेटस बार में दिखा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो अभी हमने सीखा यहाँ पे एक्सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में, और एक्सेल में एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल को क्लोज कर दिया, ठीक है,
और मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पेज ओपन किया हुआ, इसे भी कर देता हूँ क्लोज। एक्सेल ओपन करने के लिए ना स्क्रीन आ रहा है आप लोगों के पास। कई लोगों को एक्सेल ओपन करनी नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर जिसके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जा करके सीधा आपको टाइप करना है एक्सेल, और यहाँ पे आपको दिखा देगा एक्सेल आपका वो जो भी वर्जन होगा। यहाँ पे 2013, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ। मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया विंडो आर और यहाँ पे टाइप किया मैंने एक्सेल। लेकिन मेरे कंप्यूटर में 2 एक्सेल है, 7 भी है 13 भी है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ओपन होता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में क्या ओपन हो रहा है, हमारा 7 ओपन हो रहा है, लेकिन हमें काम करना है 13 पर। तो मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्च किया मैंने एक्सेल 2013 और यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्सेल हमारा ओपन हो गया। और किसका आया हुआ है नाम? हाँ शिवम सर 2013 से भी लेटेस्ट कोई वर्जन आया हुआ है? हाँ, और क्या 16 है, 19 है। सर मेरे को सेंड कर देंगे आप एक बार? हाँ, मैं आपको ना सेंड एक वीडियो बना दूंगा डाउनलोडिंग का 16 और 13 का। ठीक सर, ओके। ऐसे है मेरे पास सॉफ्टवेयर है, 13 का भी है, 16 का भी है और 19 का भी, दोनों सॉफ्टवेयर है मेरे पास। किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, कोई बात सर नहीं। मेरे पास आई थिंक मेरे पास 13 है, मेरे को इसका लेटेस्ट वर्जन चाहिए था। हाँ, मैं दे दूंगा आपको। 16 है मेरे पास अभी फिलहाल। ठीक है, तो मैं आपको दे ठीक सर, दूंगा। ओके। चलिए, इंट्रोडक्शन समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी को कि एक्सेल का भी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं अब। हाँ सर। हाँ, यस सर। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना? चलिए, अब हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है। अब एक्सेल में काम कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। सर एक बार फिर से पूछना, रो और कॉलम कौन सा होता है? हाँ, रो कॉलम हमेशा रखना, कन्फ्यूजन लास्ट हमेशा रहेगा। जब भी आप एक्सेल खत्म भी हो जाएगा ना तब ये कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहेगा सर। हाँ, होगा अभी तो। सर एक बार फॉर्मूला बार। अभी तो आपने काम नहीं किया है ना, कि जब काम करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रो और कॉलम कहते किसे हैं। ठीक है जी सर। हाँ, इसी चलिए मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्सेल, तो उनसे इंट्रोडक्शन में तो मैंने बता दिया है कि एक्सेल में जो भी हमारा काम होता है मैथमेटिकल काम। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल काम वर्क करते हैं, जब पहली बार सीखते हैं कोई भी मैथमेटिकल वर्क, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? तो कई लोग कहते हैं, कभी लोग प्लस माइनस, कई लोग कहते हैं फार्मूला। ठीक है, अखिलेश कुमार रेस क्या हुआ? अभी तो मैंने अनम्यूट किया था। हाँ अखिलेश, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो सर। हाँ सर हमारे लैपटॉप में 2013 वो एक्सेल है सर, वो ओपन होता है लेकिन उसमें कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है सर। देखिए, ऑप्शन काम नहीं करता ना, तो आपका एक्टिवेट नहीं है वो, इसीलिए काम नहीं करता है। तो सर कैसे होगा एक्टिवेट? तो एक्टिवेट आप ऐसा उसे आप देखो, जो एक्टिवेट करने के लिए तो हमें परचेज करना पड़ता है। जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना MS ऑफिस 2013, तो ये तो मैंने क्रैक वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। मेरे कंप्यूटर में कभी मांगेगा ही नहीं परचेज करने के लिए। तो जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में MS ऑफिस 2013 है तो आपका एक्सपायर हो चुका है, उससे आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको 13 चाहिए होगा जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप में। आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर देना अपना नाम और मैं आपको दे दूंगा लिंक। ठीक है, या फिर कंप्यूटर ग्रुप में आप ज्वाइन हो। यस सर। हाँ, तो कंप्यूटर ग्रुप में लिंक दे दूंगा। ऐसे दिया था मैंने, आज लिंक दिया हुआ है मैंने, आज या कल। हाँ, मेरे ईमेल आईडी भेज दीजिए सर, जैसे व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ। व्हाट्सअप यूज नहीं करते, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ईमेल आईडी पे दे दूंगा। आप मुझे SMS कर देना मेरे नंबर पर। ठीक है, हाँ SMS में सारा ही पढ़ता हूँ। व्हाट्सअप बेशक नहीं देख पाता, लेकिन SMS में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे बैंक के भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मुझे चेक करना पड़ता है SMS से। तो चलो आप मुझे SMS कर देना, तो मैं आपको दे दूँगा लिंक उसमें। ठीक है, हाँ ईमेल आईडी में SMS कर देना। तो अब मैं कर देता हूँ म्यूट। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं किसी से पूछता हूँ ना कि एक्सेल में क्या क्या काम करते हैं, मतलब एक्सेल में जो कोई भी मैथमेटिकल काम करना हो तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले, तो कई लोग बोलते हैं कि हमें प्लस करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डाटा क्रिएट करना है
तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सेल में जो भी हम काम करते हैं मैथमेटिकल, और कोई भी मैथमेटिकल काम सीखना हो तो सबसे पहले हम सीखते हैं काउंटिंग से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा समझो कि एक मैथ वर्क ही कर रहे हैं एक्सेल के अंदर। कोई भी काम जो एक कॉपी पेन से हम पूरे दिन में करते हैं ना, वो हम एक्सेल में 1 मिनट में कर सकते हैं। आप कोई भी मान लीजिए कहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है, सभी का बिलिंग का कोई भी काम है, तो जो हम पूरे दिन में करते हैं वो हम 1 मिनट में कर सकते हैं, एक बार में मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। और जो हम 1 मिनट में करते हैं वो हम सेकंडों में कर सकते हैं कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर। इतना फास्ट हमारा वर्क होता है। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ऐसी दिखा देता हूँ डेमो। मान लीजिए कोई भी नंबर टाइप किया यहाँ पर और मैंने एक बटन दबा दिया, ये देखिए, तो बटन दबाते ही टोटल हो गया हमारा। ना मैंने दिमाग लगाया ना कुछ नहीं किया, सिंपल हमारा टोटल हो गया। तो ये सब बताऊँगा आगे मैं आपको। तो एक्सेल में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, काउंटिंग, क्योंकि सारा काम हमारा मैथमेटिकल होता है। तो काउंटिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको सिंपल तरीके से टाइप करना होगा तो आप क्या करोगे, एक्सेल में कीबोर्ड में बटन राइट हैंड साइड में नंबर की दिया हुआ है, जो हमारे एक्सेल के लिए होता है स्पेशल। जिनके पास लैपटॉप पे 14 इंच का है तो उनके में तो नंबर की नहीं दिया होगा, आपको टॉप से लेना होगा। और जिनके पास डेस्कटॉप है या फिर 15 इंच का जिसका डिस्प्ले है लैपटॉप में, तो कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक पैड दिया हुआ है जो कि स्पेशल के लिए होता है। और उसमें आपको एक बटन दिया हुआ है नन लॉक के, जिसको ऑन करके आपको एक्सेल में काम कर सकते हो आप, जो हमारा न्यूमेरिक पैड होता है। तो मेरे पास तो डेस्कटॉप है तो यहाँ पे मेरे पास है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको नंबर टाइप करना हो तो क्या करोगे, नंबर यहाँ पे प्रेस करोगे, इंटर करोगे आप। मैंने यहाँ पे 3 टाइप प्रेस किया और इंटर कर दिया, 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग चाहिए तो कितना भी होगा तो आपको 30 सेकेंड लगेगा, अगर कितना भी स्पीड टाइप काउंट करोगे तो। जैसे 10 किया है ना, 11 12 ऐसे सिंपल तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हमें खुद से टाइप नहीं करना है, सारा हम यहाँ पे फास्ट तरीका यूज करेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल तरीके से। कभी भी आपको नंबर चाहिए होगा ना काउंटिंग, तो आपको क्या टाइप करना है, 1 और 2, और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा प्लस बन के आ रहा है। जब मेरा माउस का पॉइंटर है तो प्लस बन के आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप कोने पे जाएंगे, इस साइड में देखिए, यहाँ पे जब कोने पे जाएंगे तो छोटा प्लस बन के आएगा, याद रखना। ये है बड़ा प्लस, और यहाँ पे कोने पे जाएंगे ना, इसे बोलते हैं छोटा प्लस। तो ये तो छोटा प्लस बन के आ रहा है, लेकिन इसका नाम होता है ड्रैग करना। ड्रैग जब भी ऐसा आता है ना तो हम क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है। ड्रैग मतलब खींचना। तो जैसे ही छोटा प्लस आएगा ना, मैं नीचे की ओर खींचूंगा तो नंबर हमारा बढ़ता ही जाएगा, और जितना तेज मैं खींचूंगा उतना ही नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो अभी कितना आ गया, वो 284। मुश्किल से 1 या 1.5 सेकंड लगा होगा। दोबारा ऊपर जाना हो तो कंट्रोल दबा करके मैंने अप की प्रेस कर दिया। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग। इसी तरीके से अगर आपको टेबल चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया और 4 टाइप किया, तो इसके बीच में गैपिंग कितनी है, 2 की गैपिंग है ना। तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ बड़ा प्लस है, यहाँ जाएंगे राइट में, नीचे बॉटम में, तो छोटा प्लस आएगा ना, ड्रैग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 का टेबल। इसी तरीके से 3 का टेबल ले लो, 3 6, इनको सेट किया और यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया, 3 का आ गया। अगर हमें एक साथ बहुत सारे नंबर का टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है, 9 और 10। और एक नंबर आपको एक और टाइप करना पड़ेगा, 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 और दे दिया 20। और मैंने यहाँ पर सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। आप एक साथ भी मल्टीपल वर्क कर सकते हो एक्सेल के अंदर। आपको एक का निकालना हो, एक साथ सभी का निकालना हो तो एक बार में टाइप कर दो और एक बार में यहाँ पे निकाल लो। देखो यहाँ पे बड़ा प्लस है, यहाँ पे राइट में जाऊँगा ना कोने पे तो छोटा प्लस आएगा, जैसे छोटा प्लस आएगा ना, ड्रैग कर देना, मतलब खींचना आपको नीचे की ओर। तो ये हो गया हमारा 10 का टेबल। तो देखो कितना टाइम लगा आपको, अगर कॉपी पेन पे सीखोगे काउंटिंग तो नंबर सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर नंबर भी सीख लिया आपने और टेबल भी सीख लिया, टेबल कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए अब मैं हटा देता हूँ इसे मैं। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल A और फिर प्रेस कर दिया डिलीट की, तो सारा डिलीट हो गया हमारा। तो अभी आपने सीखा नंबर और टेबल सिंपल से बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। और हमेशा याद रखना एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे दे दिया मैंने 55 और यहाँ दे दिया 65, ठीक है। मुझे इन दोनों नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, प्लस करना है। तो हमेशा याद रखना जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं ना, तो
तो हमें नंबर टाइप नहीं करता। यहाँ पे जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पे हम नंबर कभी टाइप नहीं करते, हम देते हैं उसका सेल नंबर शुरू से लास्ट तक। जब भी आप एक्सेल मतलब आज से आपने एक्सेल सीखना स्टार्ट कर दिया है तो एक्सेल में हमें जो भी काम करना पड़ता है, चाहे आप कितना भी बड़ा काम करो या छोटा काम करो या जब तक काम करो, हमें सारा काम करना पड़ता है ओनली सेल नंबर से। हमें कभी भी नंबर टाइप नहीं करना पड़ता, ना ही कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टैक्स भी टाइप नहीं करना पड़ता हमें, अगर हम टैक्स पे काम करते हैं तो देखिए हमें क्या करना है, दोनों को यहाँ पे प्लस करना है। तो एक्सेल में जहाँ पे रिजल्ट चाहिए होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल का साइन। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ इक्वल का साइन, हमेशा याद रखना। जहाँ पे रिजल्ट चाहिए होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन। और इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को कैलकुलेट करना है। तो इसका सेल नंबर कितना है, ये आपका है देखिए B और ये है 3, तो ये है B3 इसका सेल नंबर। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया B3। और अभी देखिए एक्सेल में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हर सभी का हमें यूज करना पड़ता है। तो एक्सेल में जो भी आप तरीका सीखोगे आपको क्या यूज करना है, सबसे फास्ट तरीका। तो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि एक्सेल में कितने तरीके से काम किया जाता है। तो आपको क्या यूज करना है, सबसे फास्ट तरीका जो हमारा वर्क करने के लिए होता है एक्सेल के अंदर। तो अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा B3। अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस करना है ना। तो कीबोर्ड में दिया है राइट हैंड साइड में आपका न्यूमेरिक पैड के अंदर प्लस का बटन, तो मैंने प्रेस कर दिया। और इसका सेल नंबर कितना है, C3। तो मैंने टाइप कर दिया C3 और इंटर कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे पास इतने सारे नंबर है, ये देखिए, और इन सभी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए इक्वल लगा दिया और ऐसे, तो हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, टोटल 5 नंबर है। तो हर बार यहाँ पे सेल नंबर देखना पड़ेगा सभी का, यहाँ पे बार बार सेल नंबर देखना पड़ेगा कि इसका सेल नंबर कितना है, इसका सेल नंबर कितना है। तो कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हमें सेल नंबर देखने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे तो मान लीजिए बहुत सारे नंबर है तो बार बार सेल नंबर देखते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हमें सेल नंबर देखने की जरूरत ना पड़े, तो उसका भी तरीका है। देखिए, तो मैंने आप इक्वल लगा दिया ना। तो आप क्या करना है, आपको जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए होता है, आपको वहाँ पे देखना है कि रिजल्ट जो हमने नंबर टाइप किया हुआ है हमें लेफ्ट साइड से चाहिए या राइट से। तो जो भी हमारा नंबर है किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो कीबोर्ड से प्रेस करके लेफ्ट एरो की, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर को आपको कैलकुलेट करना है उसे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करते ही ना यहाँ पे इसका सेल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ प्लस का बटन दबा करके अब आपको सेल नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, बस आपको क्या करना है, प्लस लगा करके लेफ्ट एरो की, तो जिसे भी आपको करना होगा कैलकुलेट उसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल। तो ये हो गया दूसरा तरीका। देखिए इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे इतना सारा नंबर टाइप कर लिया, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 4 4 8 नंबर टाइप किया हुआ है और हमारे पास बहुत सारे नंबर है, 10-15 है। तो एक एक को सिलेक्ट करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फार्मूला, और कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है सम। ठीक है, हम यूज करेंगे फार्मूला। पूनम मिश्रा, ये ड्रैग क्यों कर रहे हो आप बीच में? कुछ पूछना है, हैंड दे दो, ड्रैग मत करो बीच में। यहाँ बीच में फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है ना, इरेज करना पड़ता है इसे। क्लास के समय डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नाम आता है, ऐसा नहीं है बीच में डिस्टर्ब करोगे, नाम आता है सभी का यहाँ मेरे पास। और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सीधा डिस्कनेक्ट कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन ही नहीं करूँगा, कंप्यूटर ग्रुप से भी हटा दूंगा जो ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे मेरे को। चलिए, तो यहाँ पे मैं कहाँ था, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या करना है, हमें सम का फार्मूला यूज करना है। इससे क्या होता है ना, हमें यहाँ पर बीच में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या देना है, ओनली फर्स्ट सेल नंबर और सीधा लास्ट सेल नंबर, बीच का ऑटोमेटिक ले लेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्या करेंगे, इक्वल लगा करके, इक्वल तो आपको हमेशा लगाना है। जहाँ भी आपको एक्सेल में रिजल्ट चाहिए होता है वहाँ पे आपको इक्वल आपको हमेशा लगाना होता है। यहाँ टाइप कर दिया मैंने सम। और जब भी हम कोई फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला टाइप करके हमें ब्रेकेट स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने सिर्फ के साथ ब्रेकेट स्टार्ट कर दिया। आपको फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लेफ्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं आप। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया,
और देखिए यहाँ पर लास्ट पे क्लिक करने से पहले मैंने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया ना, मैंने आपको क्या बताया था अभी, ओनली देना है फर्स्ट और लास्ट है। तो फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद है अगर हमें पूरे को रेंज देना है, रेंज जो हम यहाँ पे पूरे को लेंगे इसे हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, कॉलन, ये डबल बिंदु, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये जो आप यहाँ पे डबल बिंदु देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं कॉलन, कॉलम नहीं, कई लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम नहीं, इसे बोलते हैं कॉलन, डबल बिंदु को। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे एल के बगल में दिया हुआ है, तो मैं लगा दिया यहाँ पर। और जहाँ तक आपको कैलकुलेट, जहाँ तक आपको टोटल करना है, मान लीजिए यहाँ तक करना है, यहाँ तक, जहाँ तक भी, तो वहाँ मुझे करना है यहाँ तक, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज ले लिया। तो जो हम कॉलम देते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, रेंज। बस हो गया टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो। तो ये हमारा टोटल होकर के यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लस करने का तरीका, कितने तरीके से हम करते हैं। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं माइनस। माइनस करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, सिंपल सा हमें लगाना पड़ता है साइन। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 100 और यहाँ टाइप किया मैंने 55। मुझे 100 में से 55 माइनस करना है, तो जहाँ पे रिजल्ट चाहिए होगा क्या लगाएंगे, इक्वल, और यहाँ पे लेफ्ट एरो की मैंने 100 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और कीबोर्ड में जहाँ पे प्लस का बटन है वहाँ पे माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये जो माइनस है ना, डैश, डैश दिया हुआ है ना, इसे डैश को ही बोलते हैं माइनस। तो ये लगा दिया हमने माइनस। और किसे करना है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस किया, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 55 को, एंटर कर दिया। तो आपका माइनस करने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता, सिंपल से आपको लेफ्ट एरो की यूज करना है और बस एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद यहाँ पे करना है कैलकुलेट। तो मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करना पड़ेगा, मैंने टाइप कर दिया 8 और 9। 8 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो जहाँ पे भी रिजल्ट चाहिए क्या लगाते हैं, इक्वल। और देखिए कीबोर्ड में जो स्टार का बटन होता है, याद रखना, जो स्टार का बटन होता है ना, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लाई का साइन। तो मैंने यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्टार प्रेस किया मैंने, तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे 9 को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 में 72। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें डिवाइड करना होगा, तो मैं टाइप किया यहाँ पे 25, मुझे इसे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ पर रिजल्ट चाहिए इक्वल टू लगा देंगे, 25 को सिलेक्ट किया, 25 में हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 25 को सेलेक्ट कर लिया। और कीबोर्ड में जहाँ पे स्टार का बटन है ना, न्यूमेरिक पैड में, उसी में स्लेश का एक बटन है, स्लेश, उसी को बोलते हैं डिवाइडर का साइन। और यहाँ पे मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर इसका आ रहा है रिजल्ट 6.25। अगर मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ, और देखिए इसमें ये होता है ना, एक बार आपने जो निकाल लिया रिजल्ट, और इसमें नंबर में या इस नंबर में जो भी आप नंबर चेंज करेंगे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा एक्सेल में। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया और एंटर कर दिया, तो जो भी उसका रिजल्ट होगा ना, यहाँ पे आपको लास्ट में दिखा देगा। तो आपको फार्मूला इसे बोलते हैं फार्मूला लगाना, लेकिन अभी हमने सिंपल तरीके से लगाया हुआ है, फार्मूले कभी नहीं किया हुआ है। कभी भी आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे बीच में किसी भी नंबर में, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर निकलेगा। जैसे यहाँ पे 552 है, मैंने यहाँ पर कर दिया 30, 15 कम कर दिया, इंटर मारते ही ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट वहाँ पर दिखा देगा। तो एक्सेल में हमें सिर्फ एक बार ही लगाना पड़ता है फार्मूला, बस हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। तो अभी मैंने बता दिया आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद दिखाता हूँ यहाँ पर परसेंटेज, किसी भी वैल्यू का या फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 10,000, मुझे इसका दिखाना 10% कितना होता है, 10,000 का 10% कितना होता है। तो कभी भी हमें परसेंटेज निकालना होगा ना, किसी की इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं हम, तो क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है। उसके बाद आपको क्या देना है, नंबर। ठीक है, नंबर और मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, और उसके बाद परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे इसका निकालना है यहाँ पे 10%। तो इक्वल टू यहाँ पे दिया है तरीका का निकालने का, इक्वल टू के बाद क्या देना है आपको, नंबर जिसका निकालना है। तो मुझे निकालना है 10,000 का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद देना मल्टीप्लाई का साइन, दे दिया मैंने यहाँ पे स्टार। और कितना परसेंट निकालना है, लास्ट में लिखा हुआ है परसेंटेज वैल्यू, मुझे निकालना है 10%। तो यहाँ पे 10 टाइप करके, और कीबोर्ड में ना जहाँ पे फंक्शंस की है F1, F2, F3 कीबोर्ड के अंदर, तो नीचे में यहाँ पे देखना कीबोर्ड में दिया हुआ है 5, उसी में परसेंटेज का साइन है। तो कीबोर्ड के साथ ना
सॉरी कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ आप 5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा परसेंटेज। तो मैंने इंटर कर दिया तो ये हमारा दिखा दिया 10,000 का होता है 10% 1000। और यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे ना तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। मुझे यहाँ पे 5 का देखना है तो मैंने 5 टाइप कर दिया और इंटर कर दिया तो यहाँ दिखा दे इसका 10%। जो भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड और परसेंटेज निकालना। अब देखिए आपको करना क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक सिंपल सा ना मार्कशीट क्रिएट करना है। एक बार मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, ऑल क्लियर सर। हाँ सभी लोगों से जो मैंने बताया अभी तक है। हाँ सर, ये सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं? जैसे सम करने के लिए चाहिए फर्स्ट और लास्ट। मैं दिखा देता हूँ। लेफ्ट एरो की करते हैं। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपका आंसर। आपने मुझे पूछा है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने पूछा है कि सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 तरीका यूज कर रहा हूँ। एक तो लेफ्ट एरो की, लेफ्ट राइट, मतलब जहाँ भी हमें जो नंबर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें देखना पड़ता है नंबर कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप किया 85 और यहाँ टाइप किया मैंने 40। मुझे 85 में से 40 माइनस करना है तो जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे इक्वल लगा दिया। और इक्वल लगाने के बाद ना आपको देखना है कि नंबर आपको कहाँ पे टाइप किया हुआ है, जहाँ से हमें रिजल्ट निकालना है। नंबर हमारे लेफ्ट साइड में है। अगर यहाँ पर राइट में होता तो मैं राइट एरो की प्रेस करता कीबोर्ड से। तो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ मैं लेफ्ट एरो की। तो मैंने 85 को सिलेक्ट कर लिया कीबोर्ड से, लेफ्ट एरो की। अगर हमारा नंबर ऊपर होता तो मैं अप एरो की, ये देखो। अगर नंबर नीचे होता तो डाउन एरो की। तो कीबोर्ड में एरो की दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। बाकी अगर आपने अब शुरू से सीखा तो सब कुछ पता ही होगा आपको। तो लेफ्ट राइट अप डाउन ऊपर नीचे करने के लिए ये देख लो, ये अप एरो की है, ये डाउन एरो की, ये राइट एरो की और ये लेफ्ट एरो की। तो मैंने यहाँ पे 85 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, माइनस करना है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे 40 को सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट एरो की प्रेस करके, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं नंबर हमारा किधर है, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ लेफ्ट एरो की और इंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से आपको 2 नंबर लेना हो या 10 लेना हो ले सकते हो अपना, कोई भी एरो की प्रेस करके। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आगे आपको। एक बार और भी कुछ पूछना पूछ लो। हाँ शिवम क्या हुआ? सर इन्हीं क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन इंक्लूड है, जैसे कि आपने बताया कि सेलेक्ट किया है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया अभी सभी लोग समझ में आ गया आपको? हाँ सर, जिनका भी क्वेश्चन था उनको समझाया, जिनका क्वेश्चन था अभी? जी सर। हाँ चलो, क्लियर है ना? चलिए तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ आपको करना क्या है इतना सीखने के सर बाद। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर वो नेटवर्क सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरा सॉल्यूशन कर देना सर। आवाज सभी कह रहे आ रही है। आवाज तो क्लियर है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा कुछ। यस हाँ सर। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है सभी के पास है? यस सर। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे कि अभी आपने लेफ्ट एरो की प्रेस किया, उसके साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर रखा था क्या आपने? नहीं, शिफ्ट कब करते हैं, मैंने कब बताया था बीच में भी। हाँ वो तो मैंने परसेंटेज के लिए बताया था, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज लाने के लिए। ठीक सर, ओके। शिफ्ट की जरूरत थोड़ी है। हाँ शिफ्ट आगे काम करेंगे, आगे हम काम करेंगे ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो शिफ्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है आगे। ठीक है, बताऊंगा आगे। चलिए तो मैंने बता दिया आपको ये इतना। ओके सर। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके। हेलो सर। हाँ पूछिए। हाँ सर फॉर्मूला बार। फार्मूला बार, हाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। देखिए यहाँ पर ये 557 जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट निकाल रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है हमें तो नहीं पता है। हमें तो क्या दिखा दे रहा है, ओनली रिजल्ट है। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से निकाला है या कोई फार्मूला लगा रखा है, क्या लगाया हुआ है। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला बार में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट कैसे निकाला है, ये वाला रिजल्ट इसी नंबर का यूज करके। ठीक है, इन सभी का।
तो अगर मुझे इसका देखना है कि मैंने ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकाल रखा है ना, यहाँ पर टोटल किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने क्या यहाँ पे यूज किया है, सिंपल तरीके से या कोई फार्मूला लगाया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखा देगा फार्मूला बार में। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, फार्मूला बार, जिसके 3 काम होते हैं। एक तो आपका किसी भी सेल में एडिट करना, चेंज करना। दूसरा, जो भी आप फार्मूला लगाते हो आपको यहाँ पे दे सकते हो। तीसरा, आपको अगर आपको यहाँ ना टाइप करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फार्मूला लगा रखा है, तो आपको अगर कुछ चेंज करना होगा ना तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा लास्ट है I7 है, मुझे यहाँ तक करना है लास्ट, तो देना है मुझे H7। तो यहाँ पर क्लिक करके फार्मूला बार में I को हटा करके S टाइप कर दो, ठीक है, और यहाँ पे इंटर कर दो, तो ये हमारा चेंज हो गया। तो फार्मूला बार का काम होता है कि जो भी एक्सेल में आप काम करते हो ना, तो रिजल्ट आपने कैसे निकाला हुआ है या किसी भी सेल में आपने क्या काम किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे आज का काम। इतना सीखने के बाद ना प्रैक्टिस करें, जब करोगे आप लोग, आपको एक सिंपल सा बनाना मार्कशीट है। तो यहाँ पे एक न्यू शीट ले लेता हूँ। मैंने आप न्यू शीट पे क्लिक कर दिया, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक नया शीट आ जाएगा हमारे पास, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल दबा करके माउस में स्क्रॉलिंग का बटन है बीच में, जहाँ पर लेफ्ट राइट के बीच में दिया होगा स्क्रॉलिंग का बटन, उससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कि कंट्रोल की प्रेस करके। तो मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा एक मार्कशीट बनाना, जिसमें हमें सिर्फ टोटल ही करना है ओनली। तो आपको करना क्या है, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइप किया हमने रोल नंबर, यहाँ पर नेम्स। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब की। तो मैंने यहाँ पर टैब की प्रेस कर दिया, तीसरे कॉलम में आ गया। यहाँ पर टाइप किया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, और यहाँ दे दिया टोटल, ठीक है। नंबर टाइप कर लेना, नंबर आपको जैसे टाइप करना है अपने तरीके से टाइप कर लेना। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो भी काम करना है एक्सेल के अंदर बिल्कुल फास्ट तरीके से। जो भी काम आपको मिलता है ना, आपको देखना है कि सबसे फास्ट तरीका कौन सा है, जिससे कि हम अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सकें एक्सेल में। तो मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया और यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, और इसे सेलेक्ट करके ना और यहाँ पे से ड्रैग कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको माउस से बताया, कीबोर्ड से नहीं बताया। तो कीबोर्ड से लाने के लिए मैं आपको कीबोर्ड से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो तरीका हो गया हमारा 2 तरीका। सिंपल तरीके से नंबर टाइप करना, एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको ऐसे टाइप कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या बताया था, 1 2 टाइप करके सेलेक्ट करके और ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो। ऐसे 2 तरीका हो गया। लेकिन एक तरीका होता है कीबोर्ड से शॉर्टकट। अगर सिर्फ 1 टाइप करके आपको सीरियल नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ओनली 1 टाइप करना है यहाँ पर, और इसे सिलेक्ट करके, ठीक है। कीबोर्ड से जहाँ तक आपको नंबर चाहिए ना, तो 1 टाइप करके नीचे इंटर करके बाहर आना है, और फिर इसी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करना है आपको। जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक आपको क्या करना है, सिलेक्ट। मुझे चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और एक शॉर्टकट की होता है Alt-E-I-S। आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एक कॉपी पेन भी साथ रख लेना, ताकि जो मैं बीच बीच में शॉर्टकट की यूज करता हूं तो आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय बहुत सारी मैं शॉर्टकट की यूज करता हूं मैं। तो आपको वो शॉर्टकट की याद करने के लिए जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो कॉपी पेन अपने पास रख लेना और अपना जो भी बताऊँगा नोट कर लेना उसे। तो कीबोर्ड से अगर आपको काउंटिंग लाना हो, डेट लाना हो, कुछ भी लाना हो, तो क्या करेंगे, तो अभी हम काम कर रहे हैं काउंटिंग पे। तो काउंटिंग की शॉर्टकट की होती है Alt-E-I-S। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेस कर दिया Alt-E-I-S और इंटर कर दिया, नंबर आ चुका है। तो एक टाइप करके भी ना आप नंबर ला सकते हैं जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। यहाँ पे नेम, तो मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, सुरेश, मनीष, अरविंद, दिनेश, प्रकाश, मोहन, प्रमोद, किसी का चैट आया अभी देख रहा हूँ, अभी दीपक, रामपाल और मनीष, सेम नाम दे दिया दूसरा। किसका चैट, सर आप फार्मूला सेंड कर दीजिएगा एक्सेल का सभी। हाँ सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, सेंड कर दूंगा। हाँ तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया। इसका मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करना है। देखिए
अगर आप यहाँ पे नंबर ऐसे टाइप करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा। सभी का नंबर देना 100 में से। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, 5 सब्जेक्ट है और सभी में नंबर टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम नंबर टाइप करने के लिए ना फार्मूला यूज करेंगे हम, रैंडम का फार्मूला। आप किसका चैट आ गया भाई? सब फार्मूला पर मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। क्या बात है भाई, या चैट देखो चैट जो रखा हुआ है मैंने इमरजेंसी के लिए, कि क्लास करते समय हो सकता है कोई आवाज़ रुक गई हो या वीडियो शेयर नहीं हो, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं किया हो, तो उसके लिए करना। बाकी अगर फार्मूला या जो भी चाहिए बीच में कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करता हूँ, उसे बोल देना आप, ठीक है। अब वैसे भी मैं लास्ट में दे देता हूँ, आप नहीं भी बोलोगे ना तो जो मेरा काम है वो तो करूँगा ही। जैसा कि आपका काम क्या है, मेरा काम है सिखाना और आप सीख रहे हो, तो उसी तरीके से जो मुझे करना है मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि यहाँ पर एक नंबर, हाँ ऐसे नंबर में टाइप करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा सभी में नंबर टाइप करने में। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा रैंडम का फार्मूला, रैंड बिटवीन। फार्मूला का नाम क्या है? रैंड बिटवीन। और यूज कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूँ। जहाँ तक आपको नंबर चाहिए तो सभी को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने का तरीका समझो। नंबर हमें कहाँ से चाहिए? यहाँ से। ऐसा नहीं कि आप पहले इसे सिलेक्ट कर लेना या फिर ऐसे उल्टा करना, ऐसे मत करना। जहाँ से नंबर हमें चाहिए, नंबर हमें यहाँ से चाहिए तो यहीं पे क्लिक करके और सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें नंबर चाहिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ नंबर ऑटोमेटिक लाने का। ऐसे नंबर टाइप करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक फार्मूला यूज करेंगे हम, रैंड बिटवीन। मैंने टाइप किया इक्वल और रैंड बिटवीन। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रैंड टाइप किया हुआ है। 2 फार्मूला होता है हमारा, एक रैंड और रैंड बिटवीन। तो रैंड मैं आपको आगे बताऊँगा। हमें यहाँ पे यूज करना है क्या? रैंड बिटवीन। तो ये हमारा सेकेंड नंबर पे है। तो कीबोर्ड से डाउन एरो की, अगर कोई फार्मूले का लिस्ट आ जाए तो डाउन एरो की प्रेस करना है, उसे सिलेक्ट करना है। और कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है? टैब की, याद रखना इस चीज़ को। तो टैब की प्रेस कर दिया मैंने, तो आपका पूरा फार्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप सेलेक्ट करने के बाद ना टैब की प्रेस करते हो तो पूरा फार्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। और इस फार्मूले में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे फार्मूले में लिखा होता है कि आपको क्या काम करना है। इसमें दिया हुआ है कि बॉटम कॉमा टॉप है। कॉमा बहुत कंपलसरी होता है हमारा फार्मूले के अंदर। तो बॉटम मतलब नंबर आपको कहाँ से चाहिए? सबसे नीचे से। तो मुझे नंबर चाहिए 33 से, ये हो गया बॉटम। बॉटम के बाद क्या दिया हुआ है फार्मूले के अंदर? कॉमा, ठीक है, कॉमा। बॉटम के बाद कॉमा दिया है। हमेशा रखना शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सेल में जो भी मैं फार्मूला यूज करूँगा, अगर फार्मूले के बीच में कॉमा है तो कॉमा बहुत ही कंपलसरी होता है देना। तो बॉटम के बाद यहाँ लिखा है कॉमा, तो मैंने दे दिया कॉमा। और ये दिया हुआ है टॉप है। टॉप मतलब ऊपर लास्ट कहाँ तक नंबर चाहिए? ऊपर तक। तो मुझे चाहिए 99 तक, 100 तक नहीं चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर नहीं करना है। इंटर करेंगे तो सिर्फ एक में ही आएगा। तो मुझे पूरे में चाहिए तो क्या करेंगे? कंट्रोल इंटर। सभी में नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। जब भी आप रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज करेंगे, हमें रैंड बिटवीन का फार्मूला हटाना भी पड़ता है। सभी सेल के अंदर रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने किसी भी सेल पे क्लिक किया, ये देखिए, तो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में दिखा देगा। इससे अगर आप इसे हटाओगे नहीं ना तो पता क्या होता है, आप किसी भी सेल में काम करो, जैसे मैं नंबर क्या इंटर टाइप किया, तो एक नंबर यहाँ पे टाइप करके या कुछ भी आप यहाँ पे आगे कुछ भी काम करेंगे ना और इंटर करेंगे, तो इंटर करते ही आपका नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा। तो याद रखना, जब भी आप रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाते हो तो ये नंबर बार बार चेंज ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, रैंड बिटवीन का फार्मूला हमें हटाना पड़ता है। आपको यहाँ पे कॉपी करना है और पेस्ट में जाकर के यहाँ पे यूज करना है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, ये दिया हुआ यहाँ पे नीचे में 1 2 3 लिखा हुआ है ना, पेस्ट वैल्यू। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा सिर्फ नंबर है, फार्मूला हमारा हट चुका है। तो जब भी आप रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाओगे ना एक्सेल के अंदर, तो आपको उसे हटाना भी पड़ता है, नहीं तो फिर आपका नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। हर बार कहीं भी आप काम करो नंबर चेंज होता ही रहेगा। तो ये नंबर लाने का तरीका बता दिया। अब टोटल करने के लिए आपको पता ही है कैसे करना है। आप सम का फार्मूला लगाओ या सिंपल तरीके से करो या फिर जो भी करना है, लेकिन आपको सम ही करना है, जो सबसे फास्ट तरीका है। तो मैंने सम लगा दिया और नंबर यहाँ पे फार्मूला हमारा सिलेक्ट है ही पहले से, तो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे टैब की, तो ब्रैकेट हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। और आप यहाँ पे ना, जैसे मैंने को बताया था कि ऐसे सेल नंबर देख के टाइप करना पड़ेगा, तो आप देखना मत, ऐसे सिलेक्ट कर लेना आप माउस से, ऐसे माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं सारा काम कीबोर्ड से ही करते हैं, तो मैं आपको कीबोर्ड से दिखा देता हूँ। ऐसे आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दो। एक तरीका ये हो गया, लेकिन कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो इक्वल टू सम
बैक स्टार्ट है, और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस करना है आपको। मैं चला गया फर्स्ट वाले नंबर पर। अब मुझे कहाँ तक करना है, लास्ट यहाँ तक करना है, ठीक है। तो शिफ्ट कीबोर्ड से ना शिफ्ट की प्रेस करना, शिफ्ट की मैंने प्रेस कर दिया, और नंबर कहाँ है हमारा, राइट हैंड साइड में है, तो मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ राइट हैंड साइड का राइट एरो की, ये देखिए राइट एरो की, जहाँ तक हमें नंबर चाहिए सेलेक्ट कर लिया और ब्रेक क्लोज करके और इंटर कर दिया। तो एक का निकालने के बाद निकाल लो आप सभी का, ऐसे ही कर सकते हो यहाँ पर। बैकेज इक्वल टू सम बैक स्टार्ट है, और यहाँ पे क्लिक करके ना माउस से करो, कीबोर्ड से करो, जैसे भी करना है, शिफ्ट के साथ राइट एरो की, बैक क्लोज और इंटर। और एक दो का निकालने के बाद ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो, एक का निकालने के बाद भी। इसमें तो हमें दो को टाइप करना पड़ता है ना, लेकिन जहाँ पे अगर फार्मूला लगा होगा तो एक ही टाइप करके और सभी का निकालने के लिए आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो एक साथ एक से। तो आपको प्लस माइनस प्रैक्टिस करते समय एक्सेल में, आज हमारी फर्स्ट डे थी, फर्स्ट डे क्लास थी एक्सेल की, तो जो भी मैंने बताया हुआ प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, और बनाने के बाद ना इसे अच्छा सा फॉर्मेटिंग करना है, और फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको कंप्यूटर ग्रुप में इसे सेंड भी करना है। तो छोटा सा काम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेटिंग करने के लिए सभी को। अभी मैं आपको सिर्फ माउस से बता रहा हूँ, ऐसे में सारा काम यहाँ पे कीबोर्ड से कर सकता हूँ। देखो मैं अभी माउस यूज नहीं कर रहा, मैं सारा काम यहाँ पे कीबोर्ड से कर सकता हूँ। मुझे सेंटर करना है, मैंने प्रेस कर दिया अल्ट एच ऐसे ही। मुझे यहाँ पे इसको बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये सब मैं आपको शॉर्टकट की दे दूँगा कंप्यूटर ग्रुप में अभी, ठीक है, क्लास करने के बाद। मुझे यहाँ पे इसको हेडिंग को हाईलाइट करना है, तो यहाँ सारा काम मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ, मैं कभी भी माउस नहीं यूज करता एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आपको फॉर्मेटिंग भी करना है, और सभी मैंने बॉर्डर भी लगा दिया यहाँ पर, ये देखो कीबोर्ड से लगाया सारा। तो ये सब मैं आपको शॉर्टकट के अभी दे दूँगा कंप्यूटर ग्रुप में, उसे याद कर लेना। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको फिलहाल अभी फर्स्ट टाइम एक्सेल सीख रहे हो तो अभी स्टार्टिंग आप माउस से ही करो फिलहाल, ठीक है। और जिसको शॉर्टकट से करना आपने शॉर्टकट से कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट कर दिया, जो भी करना अपना कर लेना अपना, ठीक है। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर यहाँ पे दिया है, ये रहा बॉर्डर, सभी को सेट करके ये दिया बॉर्डर, और यहाँ से कर दो ऑल बॉर्डर, जो हमारा एमएस वर्ड में था। तो इस तरीके से आपको बना करके फॉर्मेटिंग करके और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो आज हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो एक बार मैं आप लोगों को पूछ लेता हूँ कि जो मैंने आज आप लोगों को बताया है आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता दूँगा। सर हाँ रैंडम वाला नहीं समझे सर, रैंडम वाला कुछ फार्मूला याद नहीं। दोबारा बता देता हूँ अभी। हाँ आगे और बोलिए दूसरा कोई क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो। सर ऑल्ट EIS का यूज करके बताइए ना सर। ठीक है, दूसरा एक और कोई किसी को डाउट हो बताइए, सब इकट्ठा बता दूंगा एक बार में। नहीं सर, और किसी को कोई मन में कोई डाउट? नहीं सर नहीं। ठीक है, दो चीजें अभी सर बताइए। मैं दोनों दोबारा बताता हूँ मैं आपको। ओके देखिए अल्ट EIS ये जो होता है ना फार्मूला, क्या होता है मैं आपको आगे बिल्कुल डीपली में बताऊंगा आगे, है ना। अल्ट EIS का यूज कितने तरीके से किया जाता है, बहुत सारे कामों में होता है हमारा। जो मैंने बताया है अल्ट EIS वो आपको माउस से ओपन करना होगा ना, तो ये फील्ड में जा करके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सीरीज, ये देखिए यही होता है अल्ट EIS, ठीक है। तो जिसको अगर अल्ट EIS याद नहीं होगा तो यहाँ पे फील्ड में जा करके और यहाँ पे क्लिक कर देना सीरीज पर, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको आज हमारा एक्सेल का फर्स्ट डे है। सीरीज जो हमने बताया अभी मैंने आपको अल्ट EIS, इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं तो आगे हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे एक्सेल के अंदर। तो फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नंबर लाने के लिए अल्ट EIS का यूज कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, 1 टाइप करके इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और देखिए जब यहाँ पर 1 टाइप करते हैं ना तो आपको पहले बाहर आना पड़ता है इसे सिलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर 1 टाइप करके और ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, याद रखना। जब भी आपको नंबर चाहिए होगा आपको कीबोर्ड से, ठीक है, अल्ट EIS का यूज करके, तो 1 टाइप करके ना इंटर करना है और फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करना है इसे 1 को, और जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक शिफ्ट दबा करके और डाउन एरो की प्रेस कर लो, और सिंपल सा अल्ट EIS प्रेस कर दो आप, अल्ट EIS और इंटर, नंबर आ गया आपका, ठीक है। वैसे आपको कहीं भी डेट चाहिए, डेट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या, डेट है, ये होता है सीरियल नंबर लाने के लिए, ठीक है। अल्ट EIS होता है सिंपल सीरियल नंबर लाने के लिए। जैसे मैंने डेट टाइप किया, यहाँ पे आ गया फरवरी है 1/2/21, मैंने 1 तारीख टाइप कर दिया। शिफ्ट के साथ चले जाओ जहाँ तक आपको चाहिए और कीबोर्ड से प्रेस कर दो अल्ट EIS और इंटर,
ठीक है, डेट आ गया। तो ये भी डेट क्या हमारा एक सीरियल नंबर ही है, 1 2 3 काउंटिंग है इसके अंदर, तो डेट लाओ, काउंटिंग लाओ, कुछ भी लाओ, ला सकते हो आप। तो एक तो ये हो गया। दूसरा था रेंज बिटवीन का। देखिए रेंज बिटवीन का काम क्या होता है, कभी भी एक्सेल में प्रैक्टिस करते समय जिस तरीके से आपने MS वर्ड सीखा था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था रेंड का फार्मूला, जिससे हम टेक्स्ट लेके आते थे। तो उसी तरीके से एक्सेल के अंदर जब भी आपको काम करना पड़ता है तो नंबर हमें टाइप करना पड़ता है हर बार। तो मान लीजिए अगर हमें इतने एरिया में काम करना होगा तो नंबर टाइप करने में कम से कम मुझे लग जाएगा 2 मिनट तो लग ही जाएगा, 2 मिनट छोड़ो 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तो जो काम हमारा 2 सेकेंड में हो रहा है तो हम 1 मिनट क्यों लगाए। तो उसके लिए यूज करते हैं हम रेंज बिटवीन फार्मूला। तो सभी को सेट कर लो जहाँ तक आपको नंबर चाहिए, और यहाँ पे लगा दो फार्मूला रेंज बिटवीन का। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा टाइप करो या फिर शॉर्ट में टाइप करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लो इसे। ये देखो यहाँ नीचे सेकंड नंबर पे आ चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउन एरो की सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया टैब की, तो ये पूरा फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नंबर आपको देखिए इसमें लिखा होता है कि नंबर आपको कैसे चाहिए, बॉटम कॉमा टॉप है। बॉटम मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो बॉटम में दे दिया मैंने 33 से चाहिए। और कॉमा मैंने आपको बताया था जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो कॉमा कंपलसरी होता है हमारा, तो बॉटम के बाद यहाँ पे दिया है कॉमा, तो कॉमा लगा देता हूँ। और ये दिया हुआ है टॉप है। नंबर कहाँ तक चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पर लास्ट 99 तक। अब एक क्लोज और इंटर करेंगे तो सिर्फ एक में आएगा। अब पूरे में चाहिए होगा तो कंट्रोल इंटर, तो मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से आप एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ला सकते हो। नंबर लाने के बाद इसे आपको हटाना पड़ता है। अगर आप नहीं हटाओगे रेंज बिटवीन का फार्मूला तो क्या होगा, कहीं भी आप बाहर सेल में काम करोगे तो ये नंबर आपको ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे सिर्फ इंटर भी करता रहूँगा ना, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर, एक मिनट ये क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस कम बचा है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, इसलिए अब आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पे स्पेसिंग कम है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे बाहर में कहीं कुछ काम करो या सिर्फ इंटर ही करो, तो जब भी आप कुछ काम करेंगे तो नंबर आपका ये हर बार चेंज होता रहेगा। तो ये नंबर बार बार चेंज ना हो, तो मैंने आपको बताया है जब भी आप रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाओगे तो आपको उसे हटाना भी पड़ता है। सभी को सेलेक्ट करो, और वैसे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉपी करने के लिए, कॉपी करके और यहाँ पे दिया हुआ है पेस्ट वैल्यू, इस पर क्लिक कर दो। या फिर अगर कीबोर्ड से करना होगा ना तो क्या करेंगे, Ctrl+C, कॉपी हो गया हमारा। और एक शॉर्टकट की होता है Alt+E+S और V, ये रहा पेस्ट। देखो ये होता है हमारा पेस्ट वैल्यू, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये हमारा पेस्ट स्पेशल होता है। ये देखिए ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारा किस में होता है, हमारा पेस्ट स्पेशल के अंदर होता है। तो पेस्ट स्पेशल हमें ओपन करना पड़ेगा कीबोर्ड से। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी करने के बाद Alt+E+S। तो जैसे मैंने Alt+E स्पेस किया ना, यहाँ पर क्या ओपन हो गया हमारा पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू। ये देखिए, तो वैल्यू की फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, V है, तो कीबोर्ड से प्रेस कर दो V, और यहाँ पे ओके कर दो या इंटर कर दो। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से नहीं करना होगा तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करके कॉपी कर लेना और यहाँ जाकर के कर देना पेस्ट वैल्यू। तो आप माउस से भी कर सकते हो। तो ये हमें देखो अब हट चुका है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला बार में हमारे पर रेंज बिटवीन का फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। कहीं भी सेल पे क्लिक करो, यहाँ पर फार्मूला बार में आपको दिखा देगा। तो हमारा फार्मूला हटाना ही पड़ता है जब भी हम यूज करते हैं। और किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। समझ में आ गया रेंज बिटवीन? जी यस सर। अच्छा, और किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में? नो सर। आज इतना ही करना है आप लोगों को। जो मैंने बताया हुआ वो प्रैक्टिस करना है। वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा मॉर्निंग में, और बाकी मैं अभी शॉर्टकट की भेज देता हूँ उसमें कंप्यूटर ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। हाँ, और हेलो सर। सर एक्सेल का पीडीएफ हाँ भेज रहा हूँ अभी कंप्यूटर ग्रुप में। हाँ हाँ जी, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था अभी? हाँ सर, ये कह रहा हूँ जो मैं MS ऑफिस डाउनलोड किया हूँ वो काम करेगा या उसे डिलीट मार रहा हूँ तो डिलीट हो नहीं रहा है। डिलीट नहीं होता है, उसे अनइंस्टॉल करना पड़ता है। अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। क्या प्रोग्राम एंड फीचर पे जाके हेलो चेक करो सर। सर चेक करो। हेलो सर, क्या चेक करना है? फिर से डाउनलोड करना ये सर, ये रन ही नहीं हुआ है ना सर। अच्छा, ये इंस्टॉल हो ही नहीं रहा है।
नहीं सर। अब पता वो तो सिस्टम से दिक्कत आ रहा होगा, तो वो तो सिस्टम देखने के बाद पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। चलो जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो जो एरर आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, वो मेरे को एक बार फोटो खींच के भेज देना आप, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा। हेलो सर, सर लेटेस्ट वर्जन भी चाहिए था। सर मेरे ईमेल आईडी पे फार्मूला बार और सर शॉर्टकट भेजे। क्या चीज? सर मेरे ईमेल आईडी पे फार्मूला बार और शॉर्टकट की सारे भेजे। हाँ, मेरे को आप व्हाट्सअप कर दो, आप मैं आपको भेज देता हूँ। सर व्हाट्सएप करने की सुविधा नहीं है ना सर। नहीं, SMS आप व्हाट्सअप क्यों नहीं यूज करते हैं? सर मोबाइल नहीं है पर्सनल। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे SMS कर दीजिए हाँ मेरे नंबर पर। मैं अभी आपका SMS चेक करके मैं आपको जो आप बोलेंगे उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको ईमेल पर सेंड कर दूंगा आपको। ओके सर। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको डिटेल अभी भेज देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में। हाँ सर लेटेस्ट वर्जन भी चाहिए मेरे को। हाँ, उसे मैं सर्वर पर अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा मैं आपको। अभी सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है? ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का जुड़ने के लिए मेरे साथ। गुड नाइट।